देखिए बच्चों, ये एक सवाल है। किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं हल। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल r। तो यहाँ दिया गया है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा I1 बराबर 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर V1 टर्मिनल विभवांतर दिया गया है 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर की धारा, तो I2 बराबर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट। तो ये टर्मिनल विभवांतर अब हो जाता है 1.3 वोल्ट। तो इसके बाद हम जानते हैं टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है E माइनस IR। तो यहाँ आप देखेंगे तो सेल से जब हम टर्मिनल विभवांतर V1 रहेगा तो यहाँ पर धारा जब I1 लिया गया तो टर्मिनल विभवांतर बदल जाता है। तो इसमें V1 का मान रखेंगे 1.6 बराबर E माइनस I1 का मान रखेंगे 0.6 और R, समीकरण ये 1 बन जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे टर्मिनल विभवांतर V2 बराबर E माइनस I2R। जब बैटरी से या सेल से धारा I2 लिया गया तो टर्मिनल विभवांतर V2 हो जाता है। तो V2 का मान 1.3 बराबर E माइनस I2 का मान रखेंगे 0.8 R, समीकरण इसे हम सेकंड मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हम नोट करेंगे एक दूसरे के नीचे। 1.6 बराबर E माइनस 0.6 R और 1.3 बराबर E माइनस 0.8 R। इन दोनों को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को हम घटाने पर हल करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 1.6 में माइनस 1.3 घटाएंगे तो ये 0.3 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर प्लस का 0.8 R में माइनस का 0.6 R घटाएंगे तो 0.2 R आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम कहें R का मान निकालने पर तो 0.3 और बटे में 0.2, 0.1 अंक बाद है हटा देंगे तो R बराबर 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 1 कम 2 और दशमलव लगाएंगे तो 1 और 5 1 और 0 बन जाएगा। 1 0 10, 2 पंचे 10, तो R का मान आ जाएगा 1.5 ओम। अब हमें निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकाल चुके तो अब हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखते हैं हमारे पास है 1.6 बराबर E माइनस 0.6 और गुणा लगा के हम समीकरण 1 में R का मान रख देंगे तो ये R का मान है 1.5। 1.6 बराबर E माइनस 0.6 और 1.5 का गुणा करेंगे 15 छक्का 90 बन जाएगा। तो ये 0.9
0 आ जाएगा। तो ये दशमलव के बाद लास्ट में हम 0 को हटा देंगे तो ये 0.9 आएगा, जो माइनस का पक्षांतर करेंगे तो 1.6 प्लस का बन जाएगा 0.9 बराबर ई बन जाएगा। फिर इसको आगे हम हल करते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से ई हमारे पास आ जाएगा। ई का मान होगा 1.6 और 0.9 जोड़ने पर 2.5 आ जाएगा, ये ई का मान वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम आया आंसर।